हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, वह घर नहीं आ रही है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है, आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में क्या है? पहले वाक्य में है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हमने मैं के लिए यहां पर आई लिखा। अब बताओ आई के साथ में क्या लगता है? यहां पर जो हूं लिखा गया है ना, इस हूं के लिए हम आई के बाद में क्या लिखेंगे? आई के बाद में हमेशा हूं के लिए एम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर एम लिखा, आई एम, यानी कि मैं हूं। लेकिन देखो यहां पर लिखा गया है, मैं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि नहीं लिखा गया है ना, इसलिए इस एम के तुरंत बाद हमें नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहां पर नॉट लिखा। आई एम नॉट मतलब मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? नहीं जा रहा हूं। जा रहा हूं का मतलब क्या होगा? जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। क्योंकि रहा लिखा गया है, इसलिए यहां पर हमें आईएनजी भी लगाना होगा। आई एम नॉट गोइंग मतलब मैं नहीं जा रहा हूं। कहां नहीं जा रहा हूं? ना स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो इसलिए हमें यहां पर लिखना होगा टू स्कूल। तो हमने यहां पर लिखा टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, वह घर नहीं आ रही है। अब देखो आ रही है लिखा गया है, यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, इसलिए इस वह की जगह में हम फटाफट से यहां पर अंग्रेजी में सी शब्द का प्रयोग करेंगे। और सी के साथ में क्या लगता है? इस है के लिए सी के साथ में ईज लगेगा। यहां पर भी नहीं लिखा गया है, इसलिए ईज के बाद में हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, सी इज नॉट मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है? नहीं आ रही है। आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, तो हमने यहां पर कम लिखा। क्योंकि रही लिखा गया इसलिए आईएनजी लगाना होगा, तो हमने आईएनजी लगा दिया। सी इज नॉट कमिंग मतलब वह नहीं आ रही है। कहां नहीं आ रही है? ना घर नहीं आ रही है। घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस, तो हम लिखेंगे यहां पर सी इज नॉट कमिंग टू हाउस। या फिर आप लिख सकते हो सी इज नॉट कमिंग टू होम भी लिखा जा सकता है। सी इज नॉट कमिंग टू हाउस हो गया, वह घर नहीं आ रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है, आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले में यू लिखना होगा। एक बात को हमें हमेशा याद रखना है कि कहीं पर भी आप लिखा हो, तुम लिखा हो, आप लोग लिखा हो या फिर तुम लोग लिखा हो, हम हमेशा अंग्रेजी में यू शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर यू लिखा। फिर हैं लिखा गया है, इस हैं के लिए यू के साथ में हमेशा आर लगता है। जैसे कि आई के साथ में हमेशा एम लगा, सी के साथ में हमेशा इज लगा, वैसे यू के साथ में हमेशा आर शब्द का ही प्रयोग होता है जब हैं लिखा गया होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर आर लिखा। फिर नहीं है तो आर के बाद में फटाफट से हमें नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा। यू आर नॉट हो गया। फिर देखो पढ़ा रहे लिखा गया है। पढ़ा रहे, पढ़ाना का अंग्रेजी मतलब होता है टीच। देखो ये पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, तो इसलिए हमने यहां पर टीच लिखा। रहे लिखा गया है, आईएनजी लगाना होगा। यू आर नॉट टीचिंग मतलब आप नहीं पढ़ा रहे हैं। किसे नहीं पढ़ा रहे हैं? ना हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। हमें का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा अस, तो हमने यहां पर अस लिखा। यू आर नॉट टीचिंग अस हो गया, आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य को और पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो चौथे वाक्य में लिखा गया है, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं। वे लोग का अंग्रेजी मतलब होता है दे, तो हम यहां पर फटाफट से लिखेंगे दे। ठीक है, दे के साथ में क्या लगता है? दे के साथ में भी हमेशा आर लगता है, तो हमने आर लिखा। नहीं लिखा गया है तो नॉट लिखना होगा। दे आर नॉट मतलब वे लोग नहीं हैं। क्या नहीं है? ना नहीं खा रहे हैं। खाना का अंग्रेजी मतलब होता है ईट, तो हमने ईट लिखा। रहे लिखा गया है तो आईएनजी लगाना होगा। दे आर नॉट ईटिंग मतलब वे लोग नहीं खा रहे हैं। क्या नहीं खा रहे हैं? ना खाना नहीं खा रहे हैं। खाना का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा फूड, तो हमने यहां पर फूड लिखा। दे आर नॉट ईटिंग फूड हो गया, वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं का
अंग्रेजी में अनुवाद। तो 5वें वाक्य में लिखा गया है हम लोग नहीं खेल रहे हैं। तो हम लोग के लिए यहां पर हम वी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर वी लिखा, वी, दे और यू इनके साथ में आर शब्द का ही प्रयोग होता है। आर लिखा, नहीं लिखा गया, नॉट लिखा। फिर देखो यहां पर खेल रहे लिखा गया है। खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, तो हमने प्ले लिखा, क्योंकि रहे लिखा गया तो आईएनजी लगाना होगा। तो ये हो गया वी आर नॉट प्लेइंग, हो गया हम लोग नहीं खेल रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठे वाक्य में लिखा गया मैं आज नहीं आ रहा हूं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो मैं का अंग्रेजी मतलब क्या होगा, मैं का अंग्रेजी मतलब आए होगा, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, आ रहा लिखा गया, आ रहा का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा कमिंग। आना का होता है कम, और रहा लिखा गया इसलिए कमिंग लिख दिया। ठीक है, और आज का अंग्रेजी मतलब होता है टुडे, तो यहां पर टुडे लिख दिया। ये जो टुडे है ना, इस टुडे को सबसे लास्ट में आपको लिखना है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।